आपके साथ कोई भी अपराध हुआ है और पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दे, तब क्या करें? एक बार फिर स्वागत है आपकी न्याय सेवा में। मैं हूं एडवोकेट फैसल। अगर पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दे तो आपको घबराना नहीं है। डरने या चुप बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का कानून हर नागरिक को यह पूरा अधिकार देता है कि उसके साथ हुए अपराध की बात सुनी जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और इसी उद्देश्य से कानून में कदम दर कदम पूरी प्रक्रिया तय कर रखी है, जिसे जान लेना हर आम इंसान के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे अहम कदम यह है कि आप थाने में जाकर अपनी शिकायत शांत दिमाग, साफ शब्दों और लिखित रूप में दें। कोशिश करें कि शिकायत में घटना की तारीख, समय, स्थान, आरोपी का नाम या पहचान और आपके साथ क्या हुआ है, यह सब सरल भाषा में साफ साफ लिखा हो। और शिकायत देने के बाद थाने में डायरी नंबर, रिसीविंग या मोहर लगी कॉपी जरूर मांगे, क्योंकि यही सबूत आगे आपके काम आएगा। कई बार थानेदार या ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर यह कहकर टाल देते हैं कि अभी स्टाफ नहीं है, कल आना। यह मामला एफआईआर का नहीं बनता। पहले आपस में समझौता कर लो, या ऊपर से आदेश नहीं है। लेकिन आपको यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यह थानेदार की निजी राय या मर्जी नहीं है, क्योंकि अगर आपका मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जैसे मारपीट, धोखाधड़ी, चोरी, ठगी, महिला से जुड़ा अपराध, साइबर अपराध या कोई भी गंभीर अपराध, तो एफआईआर लिखना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है, ना कि उसकी इच्छा। इसके बाद अगर थाना स्तर पर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप अपनी वही शिकायत लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास जाएं, जैसे जिले के एसपी, एसएसपी साहब या शहर के डीसीपी साहब, और उन्हें अपनी पूरी शिकायत डाक, स्पीड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से भेजें, जिसमें साफ लिखें कि आपने पहले थाने में शिकायत दी थी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और इसके साथ थाने में दी गई शिकायत की कॉपी या फोटो स्टेट जरूर लगाएं। बहुत से मामलों में जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी तक शिकायत पहुंचती है, उसी समय संबंधित थाने को निर्देश देकर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके बाद भी पुलिस चुप बैठी रहती है या कोई कार्रवाई नहीं करती है, तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून का अगला और सबसे मजबूत रास्ता न्यायालय का है, जहां पर आप सीधे मजिस्ट्रेट के सामने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदन देकर यह प्रार्थना कर सकते हैं कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया जाए। इस आवेदन में ज्यादा कोई कठिन प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें आपकी मूल शिकायत, पुलिस को दी गई शिकायत का सबूत और एक साधारण सा शपथ पत्र, एफिडेविट लगाया जाता है। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला सही है और पुलिस ने बिना कारण एफआईआर दर्ज नहीं की है, तो वह पुलिस को सीधे आदेश दे सकते हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए और जांच शुरू की जाए। इसके अलावा कानून आपको यह विकल्प भी देता है कि आप धारा 200 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में सीधे शिकायत दर्ज करें, जहां मजिस्ट्रेट साहब खुद आपके बयान दर्ज करते हैं, गवाहों को सुन सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पुलिस को जांच के लिए आदेश दे सकते हैं। और यह जानना भी बहुत जरूरी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2014 में साफ साफ कहा है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। इसमें कोई बहाना, देरी या मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी, और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वह कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो यह समझ लीजिए कि आप कमजोर नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, बल्कि कानून आपके साथ मजबूती से खड़ा है। बस जरूरत है सही जानकारी, सही प्रक्रिया और थोड़ा धैर्य रखने की। और यही संदेश हर आम आदमी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि लोग यह जान सकें कि पुलिस के मना करने से न्याय का रास्ता बंद नहीं हो जाता, बल्कि कानून में कई दरवाजे खुले हुए हैं, जिन्हें सही तरीके से खटखटाने की जरूरत है। और जब आम जनता अपने अधिकारों को समझकर कानूनी रास्ते पर चलती है, तभी व्यवस्था जवाबदेह बनती है। इसलिए डरिए मत, चुप मत बैठिए, अपने अधिकारों को जानिए
और कानून के सहारे न्याय के लिए आगे बढ़िए। यही इस पूरे संदेश का असली मकसद है। अगर आप चाहते हैं यह संदेश आपके भाई बहन रिश्तेदारों और हर आम आदमी तक पहुंचे, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करें आपके साथ क्या हुआ है। धन्यवाद।